हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज हम जो चीजें कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 10th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर होने वाला है। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हो, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इंडिया और ब्राजील के बीच में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या फिर जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम ब्राजील का भी देखेंगे और इंडिया का भी देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ब्राजील की बात करें। ब्राजील एक, हम सभी जैसे जानते हैं कि जो ब्राजील है, जो एक कंट्री हमारी, वो क्या है, वो आपके एक बहुत ही बड़ी कंट्री क्या है, सही बात है। और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या फैली हुई है। जी हाँ, जब मैं बात करता हूँ यहाँ की हेमिस्फीयर में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो हमारी जो ब्राजील है वो कहाँ पे, उसका जो कुछ पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्राजील का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पे आता है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ से साउथ तक दोनों डायरेक्शन में फैली हुई है। इस वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स क्या देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इक्वेटर के नजदीक जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म रहता है। अब इक्वेटर के नजदीक गर्म क्यों रहता है, ऑलरेडी मैंने आपने, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तो जो हीट की यानी जो सन की जो रेज होती हैं वो इक्वेटर पे पूरे साल भर क्या पड़ती रहती है। तो इक्वेटर के नजदीक अगर कोई भी कंट्री है या फिर कोई भी जगह है वो हमेशा क्या गर्म होने वाली है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे वहां क्या होता है, गर्मी कम होती जाएगी। चाहे वो आप नॉर्दर्न डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चले जाओ या फिर सदर्न डायरेक्शन में नीचे की तरफ चले जाओ। समझ में आ गया। इस वजह से जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वहां पे क्या, वहां पे गर्मी नहीं होती, वहां पे क्या ठंड पाई क्या जाती है। ठीक है। वहीं नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द क्लाइमेट इज मोर माइल्ड एंड टेम्परेट। अब यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ही आप क्या जाते हो, आप आ जाते हो कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कहां पे आ जाते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो जाते हो। तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो माइल्ड हो जाता है। ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब इन सदर्न पार्ट टेम्परेचर्स आर लोअर एंड देयर आर सम सीजनल चेंजेस। मैंने अभी देखो यहाँ पे चीजें कही, क्या कही, मैंने ये कहा कि जैसे जैसे आप साउथ डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ आने लगोगे, यानी इक्वेटर से दूर आने लगोगे, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी बोली है कि क्या सदर्न पार्ट जो है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। वही चीज मैंने समझाई ना, सदर्न पार्ट में क्या टेम्परेचर कम हो गया और वहां पे कुछ सीजनल चेंजेस भी आपको देखने मिल जाते हैं। कोस्टल एरिया जो इक्वेटर के नजदीक है वहां पे टेम्परेचर उतना ज्यादा वैरी करता नहीं है, टेम्परेचर उतना ज्यादा चेंज होता नहीं है। यानी ये जो कोस्टल एरिया जो इक्वेटर के नजदीक है वहां पर टेम्परेचर में कुछ ज्यादा असर हमें देखने मिलता नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया, ब्राजील गेट्स रेनफॉल मेनली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पे देखो, मैप देखो, जब मैं मैप यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो ब्राजील को क्या बोला गया, ब्राजील में ये बोला गया कि ब्राजील में जो ट्रेड विंड्स आती है वो कहां से आती है, वो आपकी आती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से आती है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से आती है। अब नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये देखो नॉर्थ ईस्ट, ये देखो एरो दिख रही है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रही है, ट्रेड विंड्स इंडिकेट कर रही है। देखो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। डायरेक्शन में सिखा देता हूँ, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। सेम चीज, ये आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये आपका सदर्न डायरेक्शन है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ईस्ट, ये आपका ईस्ट और साउथ के बीच में ये साउथ ईस्ट हो गया, इसलिए इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंटर हो रही है। यहाँ पे देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से विंड्स आ रही है, दिख रही है, इंडिकेट हो रही है, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए। क्लियर हो गया। अब अमेजोन, इन द अमेजोन वैली द एवरेज टेंपरेचर इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल इज अबाउट 2000 mm। क्या बोला गया है कि जो अमेजोन वैली है, अमेजोन वैली पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 2000 mm के आसपास क्या रहता है। ठीक है। वही जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में जो रेनफॉल वो कितना रहता है, 1000 से लेकर 1200 mm के बीच में रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, मोस्ट ऑफ द ब्राजील इज इन ट्रॉपिकल जोन, मतलब ब्राजील का जो मेनली ज्यादातर जो हिस्सा आता है वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर के नजदीक होता है। ठीक है। जो क्लाइमेट होता है अमेजोन वैली में वो क्या होता है, हॉट और वेट होता है। अब यहाँ पे हॉट और वेट क्यों बोला गया, देखो अमेजोन वैली की अगर मैं बात करता हूं तो वो कहां पे लाई करती है, वो सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो वो आपके इक्वेटर के नजदीक लाई करती है। अब इक्वेटर के नजदीक लाई करती है इसलिए वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हमें देखने मिलती है। अब आप बोलेंगे सर वेट कैसे रहता है, देखो अगर अपने पर्सिपिटेशन का कंसेप्ट आपको पता होगा, यानी बारिश का कंसेप्ट आपको पता होगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सन है, ये पानी है। ठीक है। अब ये सन हीट प्रोवाइड कर रहा है, और जब सन हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज है जो वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस, और ये जो एयर है
ठीक है, जो एनवायरमेंट में जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, वो एक्सपांड होने लगती है और मूव कैसे करती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अब जो वेपर हल्का हो गया तो वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, साथ ही साथ जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी भी ऊपर हो गई तो ये वेपर को क्या ऊपर डायरेक्शन में लेके जाता है। अब ऊपर डायरेक्शन में लेके जाएगा एक सर्टेन अल्टीट्यूड, मतलब एक सर्टेन हाइट के बाद गर्मी जो होने लगती है वो कम होने, आपने भी देखा होगा जब पहाड़ों पे जाते हो आप तो गर्मी क्या होने लगती है, कम होने लगती है और ठंडी होने लगती है। तो वहां पे जब वापस टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये जो गैसियस में है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी आपका जो पानी जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं जो एयर गर्मी की वजह से क्या एक्सपांड हुआ था अब वो क्या हो जाता है, ठंड होने की वजह से वापस से क्या कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अब जब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगी और फिर इस तरीके से बारिश क्या होने लगती है। अब यहाँ पे समझना, जितना ज्यादा गर्मी रहेगा उतना ज्यादा प्रोसेस ये बहुत तेजी से होगा, जितना कम गर्मी रहेगा उतना ये प्रोसेस कम तेजी से होगा। समझ में आ गया। इस वजह से यहाँ पे जो आपका अमेजोन वैली पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो वैली है वो हॉट और वेट पाई जाती है क्योंकि वहां पे हर दोपहर क्या बारिश होती है। जो क्लाइमेट हाईलैंड में वो क्या है, कूलर है, मतलब ठंडा है। ठीक है, कूलर है, क्यों कूलर है, रीजन क्या, कंपेरेटिवली ब्राजील हाईलैंड्स कहां पे लाई करते हैं, यहाँ पे लाई करते हैं, जो कहां पे आपके सर्दर्न डायरेक्शन में। अगर आप फिजिकल मैप देखोगे ब्राजील का, ठीक है, जहां पे आपको प्लेट्यूज माउंटेन्स ये सारी चीजें इंडिकेट करके दिखाई होती है, तो आपका ब्राजीलियन हैंड्स कहां पे इंडिकेट करता है, वो इस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। ठीक है, सदर्न डायरेक्शन में। मैंने कहा सदर्न डायरेक्शन क्या कंपैरेटिवली आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन के क्या है, आपका ठंडा क्या रहता है। ठीक है, द कोस्ट हैज अ माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज इट इज क्लोज टू दी सी। अब यहाँ पे जो कोस्ट लाइन होती है यानी जो किनारा होता है वो किनारा, वहां पे जो टेम्परेचर वो माइल्ड है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, क्लाइमेट ह्यूमिड पाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो समुद्र के नजदीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इंडिया की बात करें। जब मैं इंडिया की बात करो तो इंडिया में अब हमें क्या देखना है, इंडिया में सीधी सीधी बात अगर हम करें तो हमें इंडिया का क्लाइमेट देखते हैं। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया का आप देखोगे तो इंडिया के सी ठीक मिडल से क्या पास होता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या होता है, कैंसर पास होता है। इस वजह से हमें ये चीज समझ में आती है। देखो ये कंसेप्ट मैंने बताया ना, देखो ये इक्वेटर है, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब और सन की जो रेज होती है पूरे साल भर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहां से लेकर यहां तक पूरे पूरे साल भर का डायरेक्टली क्या फॉल होती रहती है। इस वजह से यहाँ पे अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में गर्मी हमें देखने मिलती है। वही अगर आप जैसे सदर्न पार्ट में जाओगे, ठीक है, अब ये इंडिया यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इंडिया के सदर्न पार्ट में जाओगे तो ये इक्वेटर के नजदीक हो जाता है। अब इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे गर्मी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वही आपका जम्मू और कश्मीर में आप जब ले जाओगे, जम्मू और कश्मीर कहां पे आता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ आता है, तो ये इक्वेटर से दूर है और इक्वेटर के से दूर होने के साथ ही साथ इसकी जो हाइट है, जम्मू और कश्मीर की जो हाइट है वो क्या है, वो ज्यादा है। अब हाइट ज्यादा होने की वजह से और साथ ही साथ आपका क्या, इक्वेटर से दूर होने की वजह से यहाँ पे हमें ठंडी क्या देखने मिलती है और टेम्परेचर कितना, -40 डिग्री सेल्सियस तक क्या गिरता है। अब यहाँ पे बोला गया कि इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट क्यों, अलग क्यों है। सबसे पहली चीज नॉर्थ साउथ पोजीशन और हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, जो लोकेशन है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, देखो सदर्न डायरेक्शन कहाँ है, आपके इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए वहां पे गर्मी देखने मिलती है। वहीं जम्मू कश्मीर कहाँ पे, आपका इक्वेटर से दूर नॉर्दर्न डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे ठंडी देखने मिलती है। दूसरी चीज क्या क्या बोला गया कि हर एक जगह की जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो क्या अलग अलग है, हर जगह सेम तरह का क्या हाइट है नहीं। वहीं इंडियन ओशन और हिमालय भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे इंडियन ओशन और हिमालय रोल प्ले करते हैं, अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, जम्मू और कश्मीर का पार्ट है। अब यहाँ से क्या आती है, ठंडी ठंडी विंड्स आती है। अभी ठंडी ठंडी विंड्स को ब्लॉक कौन करता है, ये ठंडी ठंडी विंड्स को ब्लॉक करने का काम कौन करता है, आपका हिमालयस करते हैं। ठीक है, और वहीं जो इंडियन ओशन क्या करता है, इंडियन ओशन के थ्रू क्या होता है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, इंडिया में एंटर होती है, जिसकी वजह से क्या पूरे देश में क्या बारिश होती है। अब हिमालय का रोल देखो, यही बोला गया है। हिमालय का रोल क्या, हिमालय क्या करती है, जो कोल्ड विंड्स जो नॉर्थ डायरेक्शन से आती है उसको ब्लॉक करती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। They also force monsoon winds to rise, which causes rainfall. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब यहाँ से ट्रेड विंड्स एंटर हुई, ट्रेड विंड्स एंटर हुई तो यहाँ से लेकर आपका पूरा हिमालय, जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय से। अब यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हिमालय होते हैं ये क्या करते हैं, क्लाउड्स को ब्लॉक कर देते हैं आगे जाने से। क्लाउड्स को ब्लॉक कर देते हो तो क्लाउड्स क्या करती है, कोशिश करती है उस पार जाने की, तो ये अपनी हाइट, क्लाउड्स अपनी हाइट क्या इंक्रीज कर देती है। अब जो क्लाउड्स अपनी हाइट इंक्रीज कर देती है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस बताया था ना,
तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हाइट बढ़ेगी तो जो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एयर की होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा बारिश क्या होने लगती है, और फिर वापस से जो क्लाउड्स होते हैं वापस से सदर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश का मौसम आता है तो एक बैग बारिश होती है, लेकिन कुछ समय बाद बारिश थोड़ी बंद हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों बाद वापस बारिश होती है। जो थोड़े दिन बाद वापस जो बारिश होती है उसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, और वो होता किसकी वजह से, वो आपके हिमालयास की वजह से होता है। अब यहाँ पे मानसून विंड्स की बात करें, समर में जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा हॉट बन जाता है, इसकी वजह से लो प्रेशर क्या क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे, पंजाब और राजस्थान में। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, देखो जमीन बहुत ज्यादा क्या हो गई, गर्म हो गई, जिसकी वजह से जमीन के नजदीक जो एयर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो क्रिएट हो जाता है। अब जो विंड है वो इंडियन ओशन से आती है, हाई प्रेशर वाली एयर, ठीक है, सही बात है। अब ये जो विंड आती है ये क्या आती है, कहां से आती है, आपके इंडियन ओशन से आती है, जिसमें बहुत सारा क्या मॉइस्चर होता है, क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर जो कि क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर एरिया, क्या होता है, हाई प्रेशर, और वो धीरे धीरे क्या जाती है, वो लैंड की तरफ क्या मूव करने लगती है, ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या लेकर आती है, मॉइस्चर और रेनफॉल लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो कोस्टल एरियाज है वहां पे हैवी रेनफॉल देखने मिलता है, क्योंकि विंड्स हिट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका कुछ विंड्स यहाँ से एंटर होती है, कुछ विंड्स यहाँ से एंटर होती है। अब यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने मिल जाते हैं, और वेस्टर्न घाट से ये जो बादल है, ये जो ट्रेड विंड्स है, ये क्या करती है, ब्लॉक करती है। ब्लॉक करती है तो इसका हाइट क्या होता है, रेज होता है। हाइट रेज करने की वजह से लिक्विड जो वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वेपर जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां पे क्या होने लगती है, यहाँ पे बारिश होने लगती है। और सेम तरह का कंसेप्ट यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट पे भी देखने मिलता है, ठीक है। अब इसकी वजह से, अब देखो ये पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से बादल आ रहे हैं, यहाँ पे ही पूरी बारिश होगी, यहाँ पे कुछ बारिश होगी नहीं, तो इसको हम लोग रेन शैडो रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेन शैडो रीजन क्या बोलेंगे। गुजरात एंड राजस्थान गेट्स लेस रेनफॉल बिकॉज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज। अब देखो यहाँ पे अब सवाल ये भी उठता है कि जो राजस्थान का कुछ जो एरिया वो डेजर्टेड एरिया, कैसे, रीजन क्या, सेम तरह कंसेप्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अरावली माउंटेन्स है, ठीक है। अरावली माउंटेन्स का दूसरा साइड, मतलब इसके पीछे वाला साइड ये आपका वेस्टर्न प्लेन्स कहलाता है, और ये वाला ईस्टर्न प्लेन्स, इसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग गंगा प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रेड विंड्स है वो एंटर हो रही है, अब एंटर हो रही है तो यहाँ पे सीरीज है पूरे पैरेलल की, तो हाइट बहुत ज्यादा। अब हाइट ज्यादा होने की वजह से ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्या करती है, हिमालयस के उस साइड नहीं जा पाती, मतलब ये वाले साइड में जा नहीं पाती, जिसकी वजह से ये वाले साइड में क्या होती है, बारिश बहुत कम हमें देखने मिलती, यह एक रीजन होता है, ठीक है। When wind reach Himalaya, they rise and cause orographic rainfall. मैंने अभी बताया, जब कभी भी आपका माउंटेन का हाइट बहुत ज्यादा है, और माउंटेन का हाइट होने की वजह से जो बादल भी अपना जो ये बोलते हैं हाइट है वो रेस करता है, और हाइट रेस करने की वजह से जब बारिश होती है तो उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने रेडिएटिंग मानसून आपको थोड़ी देर पहले समझाया। आफ्टर रेनिंग द विंड मूव बैक फ्रॉम द हिमालयस टुवर्ड्स द सी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले यहीं पे कि जो हिमालय से नहीं कर पाते तो ये वापस से क्या आती है, साउदर्न डायरेक्शन में मूव करने लगती है, फिर वापस से कुछ जगहों पे क्या करती है, साउथ इंडिया के वहां पे बारिश होने लगती है, और इस तरह की बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून सीजन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों से शेयर किया, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।